हेलो एवरीवन, जय श्री राम। अभी ना हम देखने वाले हैं एक क्वेश्चन सेल बायोलॉजी के ऊपर है। आपको पता भी होगा सेल बायोलॉजी के ऊपर कोई आता नहीं है क्वेश्चन, वाहियत टाइप का कोई क्वेश्चन होगा जो बिल्कुल आप कर लोगे। तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का नहीं होता वो, मतलब सेल बायोलॉजी एक्चुअली मैं बताऊं तो पढ़ने की भी नहीं होती अगर आप गेट बायोटेक की बात कर रहे हो तो। चलो आप पढ़ रहे हो तो अच्छा है। अब ये क्वेश्चन लगा के देखना भाई, ये क्वेश्चन लगा के देखो। अब इस चीज में ना, मैं इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि भैया कुछ रामबाण वो दे दूंगा आपको ना। मैं ये क्वेश्चन करना सिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन करते कैसे है, आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, आपका काम चल जाएगा। और बेसिकली अगर मैं ये बात बताऊं, ये बिल्कुल सेम का सेम क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो चुका है। मतलब 3-4 बार रिपीट क्या हुआ है कि दो ऑप्शन यहाँ से उठा लिए, दो ऑप्शन कहीं और से उठा लिए, ऐसा करके 2009 से अगर हम देखें ना, तो यही सेम ऑप्शन 3-4 बार आ चुके हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, अगर आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलो ठीक है, जो भी है, अभी ये क्वेश्चन देखना है, बिल्कुल आराम से देखना है कि आप ठीक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। फिर मैं इसका तरीका बताता हूँ कि करना कैसे है। या तो पॉज कर लो या अभी साथ के साथ कर लो। अभी इसमें कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दे दिया, बोल दिया कि भैया उस टाइप अपने ऑर्गेनिल है और वो काम क्या करते हैं। लाइसोसोम, परोक्सीसोम, ग्लाइकोक्सीसोम, साइटोस्केल्टन। भैया एक चीज है, इसको पहली बात तो आपको पता ही होना चाहिए कि इसका ये काम, इसका ये काम है। अगर ये नहीं पता तो भैया सीरियसली क्वेश्चन मार्क है। फिर ये है कि भैया नहीं पता तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमें क्या है कि ऑप्शंस के साथ खेलना है, ऑप्शंस के साथ खेलना है, ठीक है। तो अभी इसमें और कुछ हो या ना हो, हमें एक चीज तो जरूर पता है, साइटोस्केल्टन। स्केल्टन मतलब ये जो कंकाल वगैरह और ये वो, और साइटो मतलब अपना सेल का। तो इससे तो आइडिया लगा सकते हैं कि भैया हम कुछ भी हो, एस जो भी रहेगा, एस कुछ भी रहेगा, वो इन्वॉल्वमेंट रहेगा सेल मोटिलिटी में। मतलब सेल में जो इधर उधर जा रही है सेल, कुछ भी हो रहा है तो साइटोस्केल्टन की वजह से हो रहा होगा। हमारा शरीर भी तो ऐसे ही जाता है ना, तो स्केल्टन उस टाइप से मान लो। ठीक है, ये उंगली ऐसे क्यों हो पा रही है, क्यों भैया स्केल्टन है, हड्डियां वो करने लग रही है रिएक्ट, ठीक। तो इसके ऊपर मेरे को पता चल गया कि भैया एस का 4 है भैया। एस का 4 होती है, मैं क्या करूंगा, एकदम मैच द फॉलोइंग टाइप का ही तो क्वेश्चन है। मैं उसमें देखूंगी भैया मेरा ऑप्शन कौन सा दे रखा है, एस का 4। एस का 4 देखूंगा मैं भैया, इसमें नहीं दे रखा तो मैं क्या करता हूं, देखो फिर मैं बता रहा हूं, ए बी सी डी वाली अप्रोच हमेशा अपने साथ रख लेना। किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम में क्यों ना हो भाई, आपको हमेशा ये अप्रोच साथ में रखनी है। मेरे को ये नहीं पता कि कौन सा आंसर है, बट मेरे को ये ढूंढना है कि कौन सा नहीं है। तो मैंने क्या किया भैया, डी ऑप्शन खत्म हो गया, मैंने डी पे निशान लगा दिया, काट दिया। फिर मैं इन की बात करूँ, इसमें भी एस का 4, इसमें भी एस का 4, इसमें भी एस का 4। ठीक है भैया। अब मैंने अगली चीज स्टार्ट की। अभी इसमें ना एक दो चीज होती है जो आप, मतलब ये होता है आइडिया के लिए ले सकते हो भैया। वो क्या ले सकते हो कि देखो, आर, आर में 2 बार 3 है, आर में 2 बार 3 है, इसका मतलब चांसेस ऐसा है कि लोगों को मतलब कंफ्यूज करने के लिए क्या पता आर को रख दिया हो वैसा ही, ठीक है, आर का 3 हो, कि मतलब कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट हो बच्चे के माइंड में। तो हम इसको R3 को चेक कर लेते हैं, या यहाँ पे Q1 को भी चेक कर सकते हैं भैया, इस हिसाब से भी चेक कर सकते हैं, कहीं से भी चेक कर लो, बट हमें चेक करना पड़ेगा भैया। अब क्या भैया, ग्लाइको ऑक्सीसोम्स, R3 में चेक कर रहा हूँ, ग्लाइको ऑक्सीसोम्स। ठीक है भाई। अब इसका ग्लाइको ऑक्सीसोम्स कुछ ग्लूकोज या इस टाइप का कुछ लेना देना होगा भैया। ग्लाइको, ग्लाइको कहीं पे भी आ रहा है तो ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब शुगर। इसका मतलब आर का अपना 3 बात बन रही है भैया। जो जो आर है उसका 3 पे बात बन रही है भैया, आर पे बात 3 पे बात बन रही है। तो मैं क्या कर रहा हूं भैया, जो अपना सी ऑप्शन था उसको भी मैंने काटा लगा दिया। ठीक है, सी को भी मैंने काटा लगा दिया। अब मेरे पास बच गई ए एंड बी। ए एंड बी में अब मेरे को क्लियरिटी है, R3S4, पी का 1 या क्यू का 2, या पी का 2 क्यू का 1, कुछ ऐसा होगा, आपस में इंटरचेंज कर रखे होंगे। अब मैं ये देखता हूँ कि भैया इन दो में क्या है। मेरे मान के चल लिया, अभी मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा, बस मैं जस्ट थोड़ी बहुत जो नॉलेज है उसी के बेस्ड में मैं अपनी चीजों को सॉर्टेड किए जा रहा हूँ। अब क्या है, लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होता है भैया, कहीं पे भी आप अपना वो करते हो, मतलब ये सुसाइडल बैग और ये वो उस टाइप की चीजें हमें सुनी होती है। और परोक्सीसोम्स, और ये भी अगर देखें, परोक्सीसोम्स भी अगर हम देखें तो क्या है कि भैया ये
जब इम्यूनोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं और उसमें काम आती है वो चीज़ें कि मतलब जब मतलब सेल वगैरह डेथ हो जाए तो उसको कैसे ख़त्म करना, बैक्टीरिया वगैरह को कैसे ख़त्म करना, वहाँ पे परोक्सीडेज इंजाइम्स वगैरह की भी काम आती है, वहाँ से आइडिया उठाना भैया। परोक्सीडेज इंजाइम क्या करता होगा भैया, चीज़ों को मारता होगा। हम परोक्स H2O2 हम यूज भी तो करते हैं ना घाव वगैरह को साफ करने के लिए, उससे भैया, ठीक है। और इस टाइप का कुछ ले लो, और लाइसोसोम्स इसका ले लो, ठीक है। अब इन दोनों में से कंफ्यूज हो सकते थे हल्का फुल्का, कुछ भी लगा देते, चांसेस होते कि आप पॉजिटिव में ही रहते, बट स्टिल थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा पेरोक्सीसोम्स ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और ये मार ही देता भैया। सुसाइडल बैग ये मार ही देता है, इसको डिटॉक्सिफाई करने से मतलब नहीं है, शराब छुड़वाने से मतलब नहीं है इसका। इसका है भैया जो शराबी उसको मार ही दो, अपने आप नशा खत्म। और पेरोक्सीसोम्स क्या है कि वो ये बोलता है कि भैया रुको यार, एक बार शराब ना छुड़वा के देख लेते हैं, छोड़ रहा है तो ठीक है, नहीं तो भेज देंगे लाइसोसोम्स के पास। कैसे भी कर लो भाई, ये हंसी मजाक में तो याद करने का तरीका यही होता है भाई, कि आप कुछ भी अपना एनालॉजी ले लो और उस हिसाब से कर लो। अदरवाइज हजारों तरीके याद करने के भाई, कैसे भी याद कर लो, 10 बार आप रट्टा मारोगे, 10 बार रिपीट करोगे तब भी याद हो जाना है। तो ये बेसिक ये बताया था कि करना कैसे है भाई, करना कैसे आ गया समझ में। तो इसको पक्का जरूरत पड़ेगी आपको, एक या दो चार क्वेश्चन में इसमें तो करके आ जाना भाई। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्दी। एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।